नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो से मैं आपको क्लास 10 इतिहास का एक क्वेश्चन बताऊंगा आपका चैप्टर 2 का। ठीक है दोस्तों, अभी मैं जो भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ सारे क्वेश्चंस को आप याद करते चलिए। ठीक है, मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और आप सारे क्वेश्चंस को याद करते चलिए। दोस्तों आइए इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से। देखिए क्वेश्चन है आपका, कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। दोस्तों यहाँ पर एक आदमी का नाम दिया हुआ है। देखिए कार्ल मार्क्स, ठीक है, ये एक आदमी है, व्यक्ति है। इसी का जीवनी और सिद्धांत का जो है आपको वर्णन करना है। ठीक है दोस्तों, आइए इसका हम लोग आंसर देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में, ठीक है, कहां में? जर्मनी में, राइन प्रांत के ट्रियर नगर में। देखिए ये जो आपका कार्ल मार्क्स है इसका जन्म कहां हुआ है दोस्तों? जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में जो है आपका राइन प्रांत है, इसी के टियर नगर में जो है एक यहूदी परिवार में 5 मई 1818 को हुआ था। दोस्तों पहला लाइन में ना आपका बहुत सब इंपॉर्टेंट सब बातें हैं। ठीक है, सबको आप याद कर लीजिए। ये जो आदमी है आपका कार्ल मार्क्स, इसका जन्म किस देश में हुआ था? देखिए जर्मनी में हुआ था। ठीक है, जर्मनी का एक प्रांत है, कौन सा प्रांत? यहां पर देखिए राइन प्रांत। ठीक है, इसी राइन प्रांत का एक शहर है, एक नगर है, कौन सा नगर? यहां पर देखिए ट्रियर नगर में। ठीक है दोस्तों, कौन सा परिवार में? यहां पर देखिए यहूदी परिवार में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तारीख, तो तारीख आपका है 5 मई 1818 को। ठीक है, इतनी सारी बातों को आप ध्यान में रखिए और अब आगे बढ़िए। देखिए यहां पर देखिए, कार्ल मार्क्स ने बॉन विश्वविद्यालय, ठीक है, में विधि की शिक्षा ग्रहण किया। दोस्तों ये जो जर्मनी का आदमी है आपका कार्ल मार्क्स, ठीक है, इसने विधि, यहां पर देखिए विधि मतलब कानून, तो कानून का शिक्षा कहां से प्राप्त किया? यहां पर देखिए बॉन विश्वविद्यालय से। विश्वविद्यालय का नाम याद रखिए, बॉन विश्वविद्यालय से। ये जो आपका कार्ल मार्क्स है इसने क्या किया था? तो विधि का शिक्षा जो है आपका, विधि का शिक्षा प्राप्त किया था। ठीक है, आगे देखिए, तथा आगे की पढ़ाई के लिए बर्लिन, ठीक है, बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। दोस्तों ये जो आपका कार्ल मार्क्स है इसने क्या किया? बॉन विश्वविद्यालय में क्या किया? विधि की शिक्षा प्राप्त किया। उसके बाद जो है आगे पढ़ने के लिए कहां गए? तो बर्लिन चले गए। याद रखिए बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। ओके, अब आगे देखिए, आगे क्या है? उन्होंने अपने बचपन की मित्र जैनी से विवाह किया। दोस्तों कार्ल मार्क्स ने किससे शादी किया? नाम याद रखिए, जैनी। ठीक है, यही वह है जैनी जिससे जो है कार्ल मार्क्स ने शादी कर लिया। ये जो आपका जैनी है, ठीक है, ये कार्ल मार्क्स का बचपन का मित्र है। ठीक है, बचपन की मित्र है, इसको याद रखिएगा। अब आगे देखिए, मार्क्स ने एंजेल्स के साथ मिलकर, ठीक है, 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा, ठीक है, साम्यवादी घोषणा पत्र को प्रकाशित किया। देखिए ये जो आपका कार्ल मार्क्स है, ठीक है, ये ना एक आदमी से मिलता है। किससे मिलता है? एंजल्स, नाम याद रखिए। कार्ल मार्क्स जो है ये एंजल्स से मिलता है और मिलकर क्या करता है दोस्तों? मिलकर जो है 1848 ईस्वी में, कब? वर्ष याद रखिए, 1848 ईस्वी में जो है ये क्या करता है? एंजल्स से मिलकर जो है एक साम्यवादी घोषणा
कौन सा घोषणा? साम्यवादी घोषणा पत्र जो है प्रकाशित किया, इसे याद रखिए, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। दोस्तों ये जो आपका पत्र है, कौन सा पत्र? साम्यवादी घोषणा पत्र। कौन सा पत्र? साम्यवादी घोषणा पत्र। इस पत्र को जो है आधुनिक समाजवाद का जनक जो है कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, उन्होंने, किसने? कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक को लिखा। दोस्तों ये जो आपका कार्ल मार्क्स है जर्मनी वाला, इसने ना एक पुस्तक लिखा, एक किताब लिखा। किताब का नाम क्या है? किताब का नाम है दास कैपिटल। नाम याद रखिए, दास कैपिटल किताब जो है ये किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने लिखा था। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिए, कार्ल मार्क्स ने 1867, कब? 1867 ईस्वी में जो है दास कैपिटल नामक किताब लिखा था। ठीक है, जिसे समाजवादियों की बाइबिल भी कहा जाता है। दोस्तों ये जो किताब है दास कैपिटल, इसको ना समाजवादियों की, किसकी? समाजवादियों की बाइबिल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सब था जीवनी। अब हम क्या करेंगे? अब हम सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स का क्या क्या सिद्धांत था? देखिए, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत नंबर 1 देखिए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। देखिए, द्वंद्वात्मक क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। यह सिद्धांत था आपका कार्ल मार्क्स का। नंबर 2 देखिए, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। क्या है? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। यह सिद्धांत किसका था? कार्ल मार्क्स का। ठीक है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। क्या है? इतिहास की, किसकी? इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। यह सिद्धांत किसका था? कार्ल मार्क्स का। मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ध्यान से देखिए, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसका था? कार्ल मार्क्स का था। अब आगे देखिए, राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। यह सिद्धांत किसका था? सिद्धांत देखिए, राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। यह सिद्धांत था आपका कार्ल मार्क्स का। दोस्तों एक बार फिर से मैं सारी बातों को रिकॉल कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, आप सुनिए, आपको अच्छे से याद होंगे, जल्दी याद होंगे। यहां पर देखिए, कार्ल मार्क्स जो है ये कहां का था? आपको पता है, ये जर्मनी का था। कहां का? जर्मनी का। इसका जन्म कहां हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था, राइन प्रांत के ट्रियर नगर में। ठीक है, कौन सा परिवार में? याद रखिए, यहूदी परिवार में। कब हुआ था? तारीख पता है आपको? कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 5 मई 1818 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने विधि का पढ़ाई जो है कहां से किया था? आपने पढ़ा है, कार्ल मार्क्स ने जो है बॉन विश्वविद्यालय से विधि की शिक्षा या फिर पढ़ाई प्राप्त किया। ठीक है, या पढ़ाई की या फिर शिक्षा ग्रहण किया, जो बोल सकते हैं। दोस्तों जब उन्होंने विधि का शिक्षा जो है, विधि की पढ़ाई पूरी कर ली, उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए कहां गए थे? देखिए, कार्ल मार्क्स जो है आगे की पढ़ाई करने के लिए जो है कहां गए? बर्लिन गए। कहां गए? बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। ठीक है दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने शादी किससे किया? शादी किससे किया? जैनी से। जैनी से, और जैनी कौन था? तो कार्ल मार्क्स का बचपन की मित्र जैनी थी, और इसी जैनी से जो है कार्ल मार्क्स ने शादी किया। ठीक है दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने क्या किया? एंजेल्स, याद रखिए, कार्ल मार्क्स ने एंजेल्स के साथ मिलकर जो है 1848 में क्या किया? दोस्तों कार्ल मार्क्स ने
एंजल से 1848 में मिलकर जो है एक साम्यवादी घोषणा पत्र को प्रकाशित किया। ठीक है दोस्तों, इस पत्र को क्या कहते हैं? इस पत्र को आधुनिक समाजवाद का जनक कहते हैं या फिर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में एक किताब लिखा था। किताब का नाम क्या है? दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने लिखा था, जिसे कि जो है समाजवादियों, इस किताब को जो है दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबिल भी कहा जाता है। यह था जीवनी। अब एक बार देख लीजिए सिद्धांत को। सिद्धांत क्या है? देखिए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन था। थैंक यू। इसके बाद और भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा। जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको तुरंत याद करते चलिएगा। ठीक है, थैंक यू।